सीपीयू जो है सो क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, तो ये कैलकुलेशन करता है। बिल्कुल सही बात है। आप बताएंगे अंशु, स्क्रीन का क्या काम होता है? प्रेजेंटेशन शो करना सर। आउटपुट दिखाना, प्रेजेंटेशन शो करना, रिजल्ट शो करना। ठीक है। आंसर दे करके माइक को तुरंत म्यूट कर लेना है। जब भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद आंसर देना है, फिर माइक को म्यूट कर लेना है। गीता बताएगी कीबोर्ड का क्या काम है। गीता, गीता आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कीबोर्ड का क्या काम है यहाँ पे? कल मैंने बताया था कीबोर्ड का क्या काम है, मैसेज देना, निर्देश देना। किसको निर्देश देता है ये कीबोर्ड? किसको देता सीपीयू है? को। सीपीयू को देता है। वेरी राइट। कुणाल बताएंगे माउस का क्या काम है। आप अपना माइक म्यूट कर लो गीता। कुणाल बताएंगे माउस का क्या काम है। कमांड देना। कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना। माइक्रोफोन का क्या यूज है जी? बलबीर, बताएंगे? हाँ हाँ, बताइए ज़रा। माइक्रोफोन का यूज है, हाँ बलबीर से पूछ रहे हैं। ये क्या करेगा? साउंड देगा, है ना, साउंड देगा। ठीक है। अभी आप सभी लोग कॉपी निकालेंगे, पेन निकालेंगे और ये व्हाट इज़ कंप्यूटर को आप लिखेंगे। अगर आप ये फिगर बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं एक सिंपल फिगर बनाऊंगा अभी पेंट में, वो उसको बना लेना। सबसे पहले ये लाइन लिखो, हेडिंग व्हाट इज़ कंप्यूटर। सभी लोग कॉपी एंड पेन खोलो। सब लोग अपने पास कॉपी एंड पेन रखे हुए हैं। हेडिंग डालिएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। कभी भी नोट्स वगैरह बनाना तो 2 कलर पेन यूज़ करना, या तो रेड ब्लू या रेड ब्लैक, इस तरीके से यूज़ करना। तो हमने हेडिंग रेड रखा है और बॉडी ब्लैक रखा है। आप लोग हेडिंग में रेड रख लो और बॉडी ब्लैक या ब्लू में कोई भी रख लो। सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिखेंगे क्योंकि मैं कॉपी चेक भी करूँगा सप्ताह में एक दिन। जब तक आप लिखिए मैं रुका हुआ हूँ। दिख रहा है ना सबको मेरा स्क्रीन? दिख रहा है खुशी? स्क्रीन दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दिख रहा है। हाँ, अच्छे से लिख लीजिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर इस फिगर को बनाने में क्या कंफर्टेबल हैं आप लोग? बना सकते हैं ऐसा फिगर कॉपी में? अगर नहीं बनाएंगे तो इससे भी सिंपल फिगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ऐसे बनाने की कोशिश करो, इसे कॉपी में बना लो। ऐसे एक ऐसे मॉनिटर बना लेना, बगल में ऐसे सीपीयू और एक कीबोर्ड बना लेना। नाम सबका लिखना ज़रूरी है, नाम ज़रूर लिखना। जैसे एरो की कर लगा करके हमने नाम लिखा हुआ है वैसे ही ये माइक्रोफोन है। स्पीकर और माइक्रोफोन में अंतर क्या है? स्पीकर आवाज़ को बाहर निकालता है और माइक्रोफोन आवाज़ को अंदर करता है। यानी अगर आपको बोलना होगा तो माइक्रोफोन से बोलोगे और आवाज़ें सुनना होगा तो स्पीकर से सुनोगे। यही है ना दोनों का काम, समझ रहे ना बात को? और ये मॉनिटर का पावर बटन है, दिख रहा होगा आप लोग को, छोटा सा पावर बटन है जिसे ऑन ऑफ करके आप मॉनिटर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ये सीपीयू है, सीपीयू में भी एक बटन होता है। ठीक है। अभी आपको यूपीएस, लिखने दीजिए। हाँ लिखिए लिखिए, इसके बाद बताते हैं। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। अभी और लोग आ ही रहे हैं जी, कहा है इतना लेट कर दिए भाई। सूरज, राजवीर भाई, देखिए आप लोग लेट मत किया करो। सर। बिल्कुल 8:05 तक सभी को ज्वाइन कर लेना है। मैं 8:01 पे लिंक भेज दिया था। 8:05 तक सबको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैं बाद बाद सबको एडमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐड करना होता है ना, कोई अगर आएगा ज्वाइन करवाना होता है उसे। तो जो 8:05 के बाद ज्वाइन करना चाहेगा फिर वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक डिसिप्लिन में रहेगा तो सही चलेगा क्लास। जैसे अगर मैं 8 बजे लिंक भेज देता हूँ तो सभी लोग को लिंक से ज्वाइन करने आता है। आप लोग 5 मिनट पहले ही रेडी रहो।
चेयर टेबल का इस्तेमाल करो, आगे सामने अपना मोबाइल को ऐसे रख दो रेक्टेंगल शेप में, ईयरफोन लगा लो, सब पहले से तैयारी करके बैठा करो। अब ये नहीं कि लिंक भेजने के 7 मिनट बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वैसे फिर क्लास डिस्टर्ब होगा और 2-4 बच्चों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे में अलाउ नहीं करूँगा। 8 बजे लिंक जाएगा, 8:05 तक सबको ज्वाइन कर लेना है। 5 के बाद अगर कोई आएगा तो उसे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। आज ये वार्निंग है, नेक्स्ट डे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भी तो तैयारी करते हैं ना आपके लिए, तो आपको भी तो 5 मिनट पहले तैयार होकर बैठना चाहिए ना। यस या नो? यस। जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो हमसे बार बार पूछेगा, मैं उसको इंग्लिश को हिंदी में समझाने की प्रयत्न करूँगा। ठीक है बच्चे, शर्माएंगे कोई भी नहीं। यस सर। हाँ, पढ़ाई में बिल्कुल शर्म नहीं करना है, पूछना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि क्लास को जो है ना बिल्कुल एकदम अच्छा माहौल बना के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, है ना जी। तो आप लोगों ने व्हाट इज़ ए कंप्यूटर के बारे में आपने लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया? सबने लिख लिया डेफिनेशन? जो नहीं लिखा है वो लिख लो जल्दी से। और ये चित्र भी बना लेना साथ में, सभी लोग चित्र बनाएंगे कॉपी में। सिंपल बनाए ना पेंटिंग से? हाँ, सिंपल ही बना देते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को लिखने दो, फिर सिंपल बना देंगे। डेफिनेशन क्लियर नहीं आ रहा है सर। डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रहा गीता? सर क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आप बोल देते तो लिख लेते। अच्छा, आपको नेटवर्क इशू है क्या? नहीं सर, नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी। आप मोबाइल को कैसे रखे हो? बड़ा स्क्रीन में देख रहे हो, फुल स्क्रीन मोड में? जी। उसको जूम करिए, जूम इन का फैसिलिटी होता है ना मोबाइल फ़ोन में। यस सर। जूम करके देखिए उसको, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। बाकी लोगों को क्लियर दिख रहा है जी? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। मोबाइल में जूम इन जूम आउट का फैसिलिटी होता है, उसको यूज़ करिए गीता। ओके सर। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत है तो मैं ज़रूर बोल के लिखवा दूंगा, लेकिन कंटेंट मेरा साफ़ सुथरा है, कहीं ज़्यादा ऐसा तो नहीं है, बहुत साफ बनाया है। यस सर। एकदम ध्यान से पढ़िए। आशा करता हूँ कि सभी लोगों के पास महीने 2 महीने में लैपटॉप आ जाए, फिर आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाओ। तब तक इधर से थ्योरी का नॉलेज लेते रहो, नोट्स बनवाते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, जानकारी रहेगा। प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप भी नेक्स्ट मंथ तक खरीदवा देंगे सबको, गार्जियन से बोल करके। क्योंकि कंप्यूटर जो है से प्रैक्टिस का ही चीज़ है। कुछ कुछ बच्चों के पास लैपटॉप होगा भी, बट जिनके पास नहीं है उन्हें तो लेना ही पड़ेगा। कल के रिकॉर्डिंग आप लोग सुने थे, देखे थे क्या यूट्यूब सुप्र पाठशाला पे? यस सर। यस, अच्छा क्लियर आवाज़ जा रहा था ना सबका? वो तो अच्छी बात है ना। जैसे मान के चलो कुछ भी पढ़ाते हैं तो रिकॉर्डेड हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे अगर आपका छूट जाता है तो आप पढ़ भी सकते हो। तो बहुत अच्छा चैनल बना हुआ है, आराम से अपना डेली अपडेट हो जाता है। तो सभी लोगों ने लिख लिया। अब मैं एक सिंपल पिक्चर भी बना दूं क्या, या सब ने इस पिक्चर को बना दिया? एक सिंपल बना दें? बना देंगे। सिंपल एक बना देते। देखो मैं पेंट में बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पेंट खोलना है, देखिए सर्च इंजन है, दिख रहा है आप लोग को? ये मैं अभी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप है और ये विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 है, कोर i3 प्रोसेसर है, 11th जनरेशन का ये लैपटॉप है, HP ब्रांड है। तो किसी भी लैपटॉप में अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करोगे तो विंडोज़ 11 कुछ इस प्रकार से दिखता है। विंडोज़ 10 यूज़ करोगे तो यहाँ पे विंडोज़ 10 का ये विंडो बना रहेगा, इसे विंडो बोलते हैं। ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, सबको दिख रहा होगा, इसे स्टार्ट विंडो बटन बोलते हैं।
जो कि विंडोज़ 11 का फीचर है। अगर किसी के पास विंडोज़ 10 है तो यही आइकन बटन यहाँ पे रहता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। समझ रहे बात को? अभी चूंकि विंडोज़ जो है वो 11 सबसे लेटेस्ट है, इससे लेटेस्ट अभी कुछ नहीं है, तो मैं अभी लेटेस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग को लेटेस्ट ही पढ़ाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे पेंट सर्च किया क्योंकि मुझे पेंट चाहिए था, तो बिल्कुल सिंपल एक कंप्यूटर आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आप इसे आसानी से आप अपने कॉपी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बॉक्स लो। देखिए एक बॉक्स दिख रहा है आप लोग को, ऐसे बॉक्स एक बनाओ और इसके अंदर एक और ऐसे बॉक्स बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। और इसमें एक स्टैंड लगा दो यहाँ पे ऐसे। कॉपी में आपका फर्स्ट पेज पे ये होना चाहिए, ऐसा स्टैंड लगा दो। बगल में सीपीयू ऐसे करके बना दो, ठीक है। सीपीयू ऐसे बना दीजिए, एक सिंपल हो गया। इसे आप कॉपी में बना सकते हैं। बन सकता नहीं बन सकता? बिल्कुल बन जाएगा ये तो। एक सॉकेट बना देते हैं बगल में क्योंकि सॉकेट ज़रूरी है। भाई मान के चलो सॉकेट नहीं रहेगा तो पावर कैसे पास करोगे? यस या नो? तो यहाँ पे सॉकेट बना दिया और मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। कुछ बेकार की चीज़ें यहाँ पे आ गया है, इसे इरेज कर लेता हूँ इरेजर लगा के। और ये देखिए वापस मैं कर्व को यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज कर्व, और एक कर्व से मैं वायरिंग करूँगा। देखो कंप्यूटर की वायरिंग आनी चाहिए। हालांकि लैपटॉप में आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, लैपटॉप में तो कोई सिंगल चार्जिंग वायर रहता है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो वैसे रहता है ना। बट अगर कोई डेस्कटॉप लेगा तो उसे वायरिंग करने आना चाहिए। मॉनिटर का एक वायर किस में जाके ऐड होगा? सीपीयू में। किस में ऐड होगा? सीपीयू में। ये सीपीयू है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपीयू लिख दूंगा। और फिर एक मॉनिटर का जो वायर जाएगा ना वो सॉकेट में जाएगा, तो इधर एक और सॉकेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सॉकेट ऐसे बना लो, ठीक है। एक सॉकेट ऐसे बना लेते हैं, सबको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, और ठीक है ना। और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वायरिंग कर देता हूँ। मॉनिटर का पावर केबल का वायरिंग, ये मॉनिटर का पावर केबल का वायरिंग हो गया, ठीक है। ये मॉनिटर का वीजीए केबल है। सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी धीरे धीरे देंगे आपको, ठीक है ना। ये मान के चलो जो भी सीपीयू आउटपुट देता है ना वो इस केबल के थ्रू आता है, इसे वीडीयू भी बोलते हैं। मॉनिटर को क्या बोला जाता है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं? वीडीयू। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। बहुत सारे लोग मॉनिटर बोलते हैं, कितने लोग स्क्रीन बोलते हैं, और इसे वीडियो भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लिख लीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये आपका सीपीयू हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसके नीचे कीबोर्ड ऐसे लगा देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच करके। बहुत ज़्यादा बटन वगैरह नहीं लेता हूँ अभी, मान के चलो ये कीबोर्ड, इसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स हैं। और एक माउस बना देते हैं यहाँ पे, ये माउस बना देते हैं इस तरीके से। माउस ऐसा रहता है, इसमें आप ऐसे एक बटन लगा दो, स्क्रॉल बटन हो जाएगा। और जो है यहाँ से एक ऐसे एरो की बना दो, और इधर से एक एरो की बना दो। ये माउस बन जाएगा, ठीक है। ये माउस हो गया। अभी फ़िलहाल ये मान के चलो वायरलेस माउस है, लेकिन अगर इसको वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके यहाँ से ना ऐसे वायर कहाँ पे जाएगा? सीपीयू में कि मॉनिटर में? सीपीयू में जाएगा। जितनी भी डिवाइसेज है ना वो सब के सब सीपीयू से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से कनेक्ट होगा। हाँ जी, सीपीयू ही मान के चलो यहाँ पे मेन कंपोनेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ माउस। क्या लिखूँगा? माउस, ठीक है। सबको दिख रहा है? क्लियर कट दिख रहा है? अच्छा, जो कीबोर्ड का कनेक्शन होगा वो किसके साथ होगा? वो भी सीपीयू के साथ होगा।
इतना नॉलेज होना चाहिए आप लोग को। कहीं अगर मान के चलो लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर अगर आप ले आए, डेस्कटॉप ले आए, तो वायरिंग करने का नॉलेज रहेगा तभी तो घर पे वायरिंग करोगे आप लोग। मैं अपने कंप्यूटर की सारी सर्विसिंग खुद ही कर लेता हूँ, मुझे मार्केट जा कर के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। कुछ अगर ख़राबी होता है अपने देख लेते हैं। तो नॉलेज है तो पैसा बच जाता है, नॉलेज है तो पैसा आप लोग को ही बच जाएगा। नहीं तो कुछ ख़राबी होगा तो लेके जाओगे दुकान में सर्विस सेंटर, तो सर्विस सेंटर वाला तो मिनिमम 500 रुपये तो ले ही लेगा। तो इसलिए नॉलेज रखिएगा आप लोग को बहुत कुछ सिखाएंगे अगर सीखना चाहोगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से कीबोर्ड ले लो, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है। इसके अंदर बटन्स वगैरह मैं यहाँ पे माउस से भी नहीं बना रहा हूँ, आप लोग ऐसे पेन से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खींच देना, ठीक है। एक यूपीएस भी ले सकते हैं। यूपीएस अगर देखिए आजकल तो ऐसे यूपीएस कोई लगाता नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएस बनाना चाहें तो यहाँ पे एक यूपीएस बना लीजिए। फिर यूपीएस का जो पावर है ना वो मैं दे दूँगा सीपीयू को, और सीपीयू का जो कनेक्शन है ना यहाँ से उसको उठा करके यहाँ पे दे देंगे, यूपीएस के अंदर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे गोल बटन दे दीजिए, मान के चलिए इसका स्विच है यूपीएस का, यहाँ पे यूपीएस लिख देते हैं। यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी मान के चलो कभी लाइट अगर कट गया, जैसे लैपटॉप अगर आप लिए हुए हैं तब तो उसके अंदर बैटरी होता है, पता है ना आप लोग को। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं मॉनिटर लिए हो ना तो उसमें बैटरी नहीं होता। तो उस केस में क्या करना होता है कि सीपीयू की जो लाइट हमने डायरेक्ट बोर्ड में दिया था ना, उस लाइट को कट करके यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, और इसकी लाइट को हम किसके साथ जोड़ देंगे? यूपीएस के साथ। किसके साथ जोड़ देंगे? यूपीएस के साथ। ऐसे ला करके यूपीएस के साथ जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि अगर लाइट कटेगा तो यूपीएस 15 से 17 मिनट का बैकअप देगा, ठीक है। कितना मिनट का बैकअप देगा? 15 से 17 मिनट का। तब तक आप अपनी कंप्यूटर के अंदर की जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उसे आप सेव कर सकते हो। अच्छा, मॉनिटर की एक लाइट यहाँ पे जा रही पावर। कई बार अगर मान के चलो आपके पास 2 एक्सटेंशन नहीं है तो मॉनिटर वाला पावर को भी यूपीएस में लगा सकते हो, क्योंकि यूपीएस के पीछे 3 5 स्टार होता है, ठीक है। 2 या 3 5 स्टार होता है। हालांकि ये तो पुराना ज़माना का ही कंप्यूटर है, अब तो खैर ऐसा मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ये बड़ा कंप्यूटर लो। देखो कोई और स्टूडेंट देखो अभी आ रहा है, पता नहीं कौन है ये है मनोरंजन। टाइमिंग जो है ना 8 बजे का है मनोरंजन, सो टाइम से आ जाना है ना, आज अब बहुत लेट है, ठीक है। तो ये जो बच्चे में क्या कह रहा था ना, ये मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। मैं पुराने ज़माने का बहुत पुराने की नहीं बात कर रहा, यानी अगर मान के चलो जिसके पास अगर बजट कम है वो ले सकता है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आप मोबाइल से इंटरनेट चलाना चाहोगे ना तो बहुत अच्छा से इंटरनेट नहीं चलेगा। फिर इसमें अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो चलेगा। और इसकी एक दिक्कत ये हो जाता है कि भाई इसे आप ले करके कहीं जा नहीं सकते हो। जैसे मान के चलो महीना 1.5 महीने के लिए कहीं अगर आप रिश्तेदारी में जा रहे हो या घूमने फिरने जा रहे हो तो लैपटॉप को आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि पोर्टेबल होता है, सबको पता है ना। लेकिन ये पोर्टेबल नहीं होता, इसे आप घर में एक जगह रख दिए तो रह गया। ये पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी बोलते हैं इसको, एक जगह पे रख दिया तो रख दिया। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बच्चों को अब गाइड करूँगा कि अब के ज़माना में ये चीज़ लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़े 2-4 पैसे सस्ते हैं बट आप इसको मत लो, उससे बढ़िया लैपटॉप लो, सबसे बढ़िया रहेगा। लैपटॉप अच्छा चल भी रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप कहीं लेके भी जा सकते हो। मान के चलो दिन सुबह अगर घर में अगर इंटरनेट नहीं आ रहा, नेट नहीं पहुंच रहा, छत पे लेके चले जाओ, छत पे आ जाएगा नेट, है कि नहीं वाह। तो लैपटॉप का ये चीज़ का फ़ायदा है। ऐसे आप कंप्यूटर का डायग्राम बना लो। बना लिए क्या सब लोग कॉपी में? सबको दिख रहा है डायग्राम? को दिक्कत तो नहीं है कि और बड़ा कर दे? कुछ पूछना चाहते हैं क्या कोई? यूपीएस का फुल फॉर्म फिर से बोलिएगा सर। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लिख लीजिएगा। 2 इसका फुल फॉर्म होता है, एक होता है अनइंटरप्शन पावर सप्लाई, दूसरा होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। लिख दूं क्या? लिख दूं? यस सर लिख लीजिए। लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है। एक अनइंटरप्टेबल भी होता है, एक अनइंटरप्टेड भी होता है। तो मैं वो लिख देता हूँ जो हर जगह पे आपको दिखेगा। ये लिख देता हूँ यहाँ पे फुल फॉर्म
आप लोग को दिखेगा, लिखिएगा UNINTERPTED पावर POWER सप्लाई SUPPLY। ठीक है, तो इस तरीके से अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलिए। बहुत सारे लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी बोलते हैं, तो दोनों सही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर लाइट कट जाता है, इसको मैं एरो की से यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूपीएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आप लोग लिख लीजिएगा, दिख भी रहा होगा अच्छे से। सीपीयू का तो आप लोगों ने फुल फॉर्म लिख लिया है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लिखा सर। आप लोग लिख लोगे या लिख दवा दूं? लिखवा दीजिए। लिखवा देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी फुल फॉर्म लिखवा देते हैं, वो मैं इधर लिख देता हूँ। फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी को भी लिखवा देंगे, वो फिर क्यों बचेगा, है ना। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। यहाँ पे एक एरो की बनाया मैंने, और इस एरो की को यहाँ से ऐसे करके ऐसे जगह बना देते थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख देंगे सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड को थोड़े साइड कर देता हूँ मैं। कीबोर्ड को साइड करना होगा तो इसे सेलेक्ट करके और इधर ऐसे साइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे साइड कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देते, सबसे बढ़िया रहेगा ना। यस, अब यहाँ पे मैं जगह बना दिया और सीपीयू का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, लिखिएगा आप लोग CEN, लिखिएगा CENTRAL प्रोसेसिंग PROCESSING यूनिट। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका फुल फॉर्म है? सीपीयू का। किसका है? सीपीयू का। वीडियो का भी लिख देता हूँ ऊपर में। ठीक है जी, ये एरो की बना दिया और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, बहुत सारा फुल फॉर्म आप लोग को लिखवा देंगे पार्ट बाय पार्ट करके, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये हो गया, जिसको स्क्रीन भी बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन भी बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहते हैं और वीडियो को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यस या नो? इनपुट क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन देता है, और आउटपुट क्या होता है? जो रिजल्ट देता है। स्पीकर जो होगा वो क्या होगा? आउटपुट होगा कि इनपुट होगा? आउटपुट होगा, क्योंकि साउंड देने का काम कर रहा है। माइक क्या होगा? इनपुट होगा, क्योंकि आप माइक से बोलते हो यानी साउंड देते हो। ठीक है, तो वहां पे साउंड कैप्चर कौन करता है? माइक। माइक साउंड फेंकता नहीं है आगे, वो कैप्चर करता है। जैसे अभी मैं माइक लगाया हुआ हूं तो ये मेरे साउंड को कैप्चर कर रहा है और ये सीपीयू को बता रहा है। ठीक है, बट जो स्पीकर होता है ना, वो साउंड बाहर फेंकता है। माइक साउंड बाहर नहीं फेंकता, वो आपकी साउंड को कैप्चर करता है। उसी तरीके से स्कैनर जो है वो भी आपके डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है। कुछ पूछना चाहता है क्या जी? कोई है क्या? हैंड का साइन दे रहे हैं कोई? पूछना हो तो बताइएगा। कोई पूछना चाहता है? नहीं ना? वीडियो का फुल फॉर्म क्या होगा? याद देखिए, लिख दिया ऊपर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सर हर कंप्यूटर में यूपीएस रहना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने जो पाठशाला में कंप्यूटर लगाया हुआ है, इसमें हमने एक जगह पे बड़ा यूपीएस रख दिया है और उसी से सबको कनेक्ट कर दिया है।
अगर आप यूपीएस नहीं लगाओगे तो दिक्कत ये होगा कि अगर लाइट कट गया और जिसके यहाँ इन्वर्टर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर इन्वर्टर है तब तो आपको पावर सप्लाई मिल गया, पावर कट का पता भी नहीं चला। अगर जिसके यहाँ इन्वर्टर नहीं है, जैसे मान के चलो क्या सभी के यहाँ इन्वर्टर है ही, अगर जिसके यहाँ नहीं है तो उसके यहाँ जैसे लाइट कटेगा तो आपका कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है क्या है कि अगर बार बार ऐसा होगा तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी खराब हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए जिसके यहाँ अगर इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो यूपीएस रखेगा। और अगर आप लैपटॉप ले लेते हो तो सबसे सुंदर बात है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, साउंड आ रहा है आसपास से। कभी भी क्लास लेने बैठी है ऑनलाइन तो वहाँ पे थोड़ा शांति जगह होना चाहिए, वैसे जगह पे ना बैठो जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है। घर की फैमिली मेम्बर्स का आवागमन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई अगर पढ़ने सीखने के मन से अगर आपके साथ बैठता है तो उसके साथ ज़रूर बैठिए, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो वहाँ पे आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, उस जगह को इग्नोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अभी आप ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन के लिए शांति वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हमारी साउंड को सुन सकेंगे और अपने साउंड को हमें सुना सकेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? फिलहाल अभी बेसिक ऑफ कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर बना के दिखाया, आप लोगों ने भी कॉपी में बना लिया होगा। कंप्यूटर होता क्या है ये सब ने लिख लिया, और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था ये भी चीज़ आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है जी, सब ने लिख लिया, किसी का रह तो नहीं गया? बलबीर है ना, शिवम, लिखिए सर। अनीश, मनोरंजन, और गीता, खुशी, अंशु, और कौन कौन है, कुणाल। ठीक है, और कोई अगर बच्चे होंगे तो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो और भी जो बच्चे होंगे सब लोग लिख लीजिएगा और मैं आगे बढ़ूं। फिर इतना तो समझ में आ गया। कोई पूछेगा यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोल दीजिएगा, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बोथ आर ट्रू। कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, माउस इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, इनपुट डिवाइस है, वीडियो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि रिजल्ट देता है। अब सीपीयू किस टाइप का डिवाइस हुआ? प्रोसेसिंग डिवाइस। आगे चल के हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। फिलहाल अभी आप ये समझिए इसकी वायरिंग कैसे कैसे हुआ पड़ा है। ठीक है, मॉनिटर से कितने वायर निकला? 2 वायर, एक गया पावर के पास और दूसरा गया सीपीयू के पास। तो सीपीयू तो पावर देगा नहीं, सीपीयू क्या दे रहा है यहाँ पे? कोई बोल सकता है क्या? इस वायर के माध्यम से सीपीयू क्या भेज रहा है मॉनिटर के पास? कोई बता सकता है? जानकार है कोई इसका? बताइए बताइए क्या कमांड दे रहा है सर। ये क्या दे रहा है जी बच्चे लोग? इस वायर के कमांड। माध्यम से क्या आ रहा है? कमांड नहीं, कमांड तो कीबोर्ड दे रहा है ना। सीपीयू क्या से कर रहा है? सीपीयू जो है सो जैसे ही आपने मान के चलो कीबोर्ड से आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, जैसे ये देखिए कीबोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेमोरी शिफ्ट करता है ना। यूजर इनपुट वही लेता है। देखिए ये कीबोर्ड है, दिख रहा है आपको कीबोर्ड? सभी को कीबोर्ड दिखा नहीं दिखा? यस सर। यही कीबोर्ड है। लैपटॉप में भी ऐसे ही कीबोर्ड रहता है, और क्या कहते हैं बड़े डेस्कटॉप में भी ऐसे ही कीबोर्ड रहता है। ठीक है, यहाँ से कैप्स लॉक ऑन कर दोगे तो बड़ा लेटर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ा रहा हूँ है ना, ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। 1 घंटा बिल्कुल बको ध्यानम, 1 घंटा कहीं किसी का भी टेंशन नहीं लेना है, माइंड फ्री रखना है, हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या फ़ायदा होगा आप लोग को कि अभी आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। हालांकि जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं ना कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल देखिए, ध्यान से सुनिए बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अभी कीबोर्ड के बारे में चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कि एक कीबोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स हैं। अब इसके कुछ कुछ बटन्स हैं जिनके बारे में जानते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे बटन्स हैं, सारे बटन्स के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन जो कॉमन बटन है, जो भी ज़रूरत है उसे भी आप जानो। हालांकि मोबाइल सब लोग चला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को कीबोर्ड समझने में। यहाँ पे कैप्स का एक बटन रहता है लेफ्ट साइड में, टैब के नीचे बिल्कुल यही जगह है कैप्स का।
कैप्स यानी कैप्स लॉक ऑन ऑफ। किसी को छोटा लेटर लिखना है तो अब ये छोटा लेटर लिखाएगा, बड़ा लेटर लिखना है तो बड़ा लिखाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ अभी 2 मिनट के लिए। मान के चलो हमने यहाँ पे क्या किया, नोटपैड खोल दिया। यहाँ पे देखिए नोटपैड खोला हूँ, एडिटर है एक जहाँ पे कुछ लिख सकते हैं आप। नोटपैड खोल दिया मैंने, ये देखिए नोटपैड है। नोटपैड एक एडिटर है। कैसे खोला मैंने एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिस प्रकार से पेंट को खोलने के लिए हम यहाँ पे सर्च में गए थे, देखिए सर्च का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, है ना। हाँ जी, सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना। मुझे इसलिए इसकी मीनिंग बतानी पड़ रही है ना, कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल ही गांव देहात के हैं और उन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। हालांकि जो सीबीएसई के बच्चे हैं उन्हें तो पता है सर्च के मतलब क्या होता है, क्योंकि बचपन से वो सर्च सीखे हैं, वो सर्च को सर्च ही बोले हैं। लेकिन जिन्होंने ये सीखा है भाई ढूंढो, खोज करके लाओ, ढूंढ करके लाओ, तो उन्हें सर्च थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो उन बच्चों के लिए भी बता देना चाहूँगा कि सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना, है ना, ढूंढना होता है। तो ढूंढना क्या है भाई, हमने यहीं पे क्या ढूंढना था, पेंट को ढूंढना था, और पेंट से हमने आपको एक कंप्यूटर बना के दिखाया। अब मैं नोटपैड को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, नोटपैड ढूंढने के लिए अगर नोटपैड यहाँ पे लिखोगे ऐसे, ठीक है, नोटपैड यहाँ पे देखो, ये नोटपैड ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऐसे डबल पूरा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा देर में, अब ये प्रोसेसिंग में है। ये देखिए बड़ा कर दिया और इसको यहाँ से मैं कंट्रोल मारता हूँ। देखिए नोटपैड है। फिलहाल अभी ये कैपिटल लेटर में लिखा रहा है, मैं साथ में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी ला देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है यहाँ पे, और ये रहा आपका नोटपैड, इधर आपका नोटपैड है और ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अभी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है बच्चे, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कैपिटल। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, अभी कैपिटल में लिखा रहा है, सबको पता है ना, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। ये मान के चलिए लिखने के लिए, नोटपैड किस लिए होता है, लिखने के लिए। इसको आप कलर नहीं कर सकते, यहाँ पे कलर करने के लिए सिखाऊंगा, उसके लिए वर्ड बताऊंगा। नोटपैड एक ऐसा एडिटर है जहाँ पे आप सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हो, सद्दा कुछ भी लिखना हो लिख सकते हो, कलर नहीं कर सकते। बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना होगा एडिट में जाके बड़ा कर दोगे। बड़ा करने का मतलब इससे ही बड़ा, कैपिटल स्मॉल की बात नहीं कर रहे। किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो प्लीज़ म्यूट कर लो। ऑनलाइन के क्लास में माइक अनम्यूट तभी होगा जब मैं कहूँगा, या फिर जब आपको क्वेश्चन करना होगा। अगर आप बीच में माइक को अनम्यूट रखते हो, अगल बगल बात जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ भी यहाँ तक गूंजती है, तो मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि शांति वातावरण हो, और कभी भी अगर सवाल करना हो तो ज़रूर माइक को अनम्यूट करें। और मैं अगर सवाल करता हूँ किसी पर्टिकुलर नाम को ले करके, तो फिर आपको माइक को अनम्यूट कर देना है, लेकिन हमेशा माइक म्यूट रहेगा। क्लास लेने का ऑनलाइन तरीका यही है, तभी आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब क्लास चल रहा हो और मैं समझा रहा हूँ तो बाकी का माइक म्यूट होना चाहिए। जब आपको कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट होना चाहिए। जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, किसी का नाम लेके पूछता हूँ, जिससे का भी नाम लेके पूछेंगे उसी का सिर्फ माइक अनम्यूट होना चाहिए, बाकी का म्यूट, ताकि आप उसकी आवाज़ को ध्यान से सुन सको। अगर माइक अनम्यूट रखोगे तो पता चलेगा आपकी साउंड उसके पास, उसके साउंड उसके पास, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो क्लास बहुत अच्छा से होगा और बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोग को, और आप लोग सीख भी जाइएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर अभी देखिए मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा है ना, कैपिटल लेटर में लिखा। अब इसको अगर स्मॉल करना होगा, मान के चले स्मॉल में हमको लिखना है, तो ये हमारा कीबोर्ड है, सबको दिख रहा होगा, ये कीबोर्ड है। यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्स लॉक पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, आप बटन से भी क्लिक कर सकते हो, कीबोर्ड बटन से भी क्लिक कर सकते हो। ये कौन महारथी है भाई, अभी आ रहे हैं ये अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आशु टाइम 8 बजे का है, 8:05 के बाद हम एंट्री नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 8 बजे क्लास में ज्वाइन हो जाना है। 8:05 के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 8:37 चूँकि आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो मैं आज आपको वार्निंग देता हूँ, नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक लिया और ये देखिए कैपिटल आ गया। अब मैं क्या कहा आपको, कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। देखिए सारे लेटर स्मॉल हो गए। अब मुझे लिखना क्या है, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। अब बताइए खुशी, माइक अनम्यूट करो और बताओ क्या कुछ समझ में आया।
अगर कैप्स लॉक Yes. ऑन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब आप माइक म्यूट कर लो और कुणाल अनम्यूट करो माइक, और ये बताओ कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आया कैप्स लॉक का? ठीक है, बारी बारी से सारे बच्चे 1 बाय 1 बोलेंगे। गीता, क्या आपको ये समझ में आया मैंने बड़ा और छोटा कैसे लिखा? यस सर, समझ में आ गया। कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, अभी फिलहाल कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल लेटर लिखा आएगा, ऑन कर दोगे तो कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है? अब सारे लोग माइक को म्यूट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये कीबोर्ड है और इसमें यहाँ पे बैक बटन होता है। हालांकि यहाँ पे आपको बैक इस तरीके से दिख रहा है, कीबोर्ड में बैक स्पेस लिखा भी रहता है। अब मान के चलो मैं पाठशाला को पीछे से डिलीट करना है, क्या करना है, इसको डिलीट करना है ना? तो देखिए यहाँ पे बैक स्पेस दबा रहे हैं, यस देखिए डिलीट हो रहा है। पीछे का हो रहा है लेटर कि आगे का लेटर डिलीट हो रहा है? कोई एक माइक म्यूट अनम्यूट कर लो। अंशु अनम्यूट करो जरा माइक। वैसे आप बताओ मुझे, ये लेटर पीछे से डिलीट हो रहा है कि आगे से? पीछे से हो रहा है ना जी। बैक स्पेस का काम क्या है? पीछे के लेटर को डिलीट करना। अगर आगे की लेटर को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे? चलो माइक को म्यूट कर लो अंशु। आप लोग कोई भी शांति जगह पे नहीं बैठे हैं, सभी जगह से आवाजें आ रही है। खुशी का थोड़ा माइक थोड़ा भी देख रहे हैं सर, शांति है। खुशी जरा एक बार माइक को अनम्यूट करना। यस यस सर। हाँ, यहाँ पे देखना खुशी, अगर मान के चलो आगे की चीज़ों को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट बटन दबाएंगे। देखो यहाँ पे डिलीट बटन दिख रहा है, ये डिलीट क्या करेगा? sir. आगे की लेटर को डिलीट करेगा। इस प्रकार से डिलीट करेगा ये। ठीक सर। 10 मिनट। हाँ, ये स्क्रीन डिलीट रेक्टेंगुलर हो रहा, दिख नहीं रहा क्लियरली। आपने रेक्टेंगल शेप किया हुआ है स्क्रीन को? हो ही नहीं रहा है वही। आपका प्रॉब्लम है क्या? रेक्टेंगल शेप होना चाहिए, फुल स्क्रीन मोड होना चाहिए। मोबाइल का रेक्टेंगल शेप होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, मोबाइल में रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका 8 बजे का क्लास है तो मोबाइल को थोड़े आधे घंटे पहले थोड़ा ठंडा होने देना। ये नहीं कि उसको यूज़ करते रहना। अभी गर्मी का समय इतना है कि अगर मोबाइल यूज़ करते रहोगे ना, मोबाइल हीट हो जाता है। अब मोबाइल जब हीट होता है ना तो काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। सभी को बताना चाहूँगा जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कि क्लास लेने से पहले आधा घंटा पहले मोबाइल को थोड़ा ना बंद कर दो। अब सबके पास आईफोन तो है नहीं कि हीट नहीं हो रहा होगा। कोई सैमसंग यूज़ कर रहा होगा, कोई रियलमी यूज़ कर रहा होगा, कोई ओप्पो वोवो यूज़ कर रहा होगा। यस या नो? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्लास लेना उससे आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दो, ठंडा होने दो, उसको यूज मत करो। क्योंकि आप मोबाइल को यूज करते हैं तो वो गर्म होगा। अभी गर्मी ऐसे भी है बहुत ज़्यादा, ठंडा में कोई दिक्कत नहीं है बट गर्मी में दिक्कत है। तो हैंग होगा तो रेक्टेंगल शेप नहीं दिखेगा, पोर्ट्रेट में दिखेगा, लैंडस्केप पोर्ट में नहीं दिखेगा। तो कोई बात नहीं, आपको मैनेज करके चलना है। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट और क्लास लेते हैं, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं। राजा जरा अपना माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट कर लिए? यस। हाँ, चलिए अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। राजा देखो, कर्सर मेरा यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं राजा? कर्सर, पॉइंटर। कर्सर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर। पॉइंटर बोलते हैं और कर्सर भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। किसको बोलते हैं बच्चे? ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे जी ब्लिंक सर। कर रहा है ना, इसको पॉइंटर बोलते हैं। इसको ऐसे यहाँ पे ब्लिंक करा सकते हैं, यहाँ ब्लिंक करा सकते हैं, कहीं ब्लिंक करा सकते हैं। राजा मान के चलो कि अभी हमारा पॉइंटर पाठशाला के पीछे है। कहाँ पे है? पाठशाला के पीछे। अब मुझे पाठशाला का पी को डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे कि डिलीट दबाएंगे? बैक स्पेस। अगर बैक स्पेस दबाएंगे राजा तो पीछे का कैरेक्टर को डिलीट करेगा ना। अच्छा हाँ। मुझे पी को डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाना होगा ना। हाँ। तो देखो मैं यहाँ पर डिलीट बटन दबा रहा हूँ, देखो पी डिलीट हो गया। यस सर। बैक स्पेस दबा दे तो क्या होता? पीछे की ओर डिलीट पीछे होता। और आगे delete होता। तो ये दो चीज आप लोग क्लियर कर लो, बैक स्पेस से पीछे डिलीट होता है और डिलीट से आगे की ओर डिलीट होता है।
ये दो चीज़ आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। बैक स्पेस अगर हिंदी में लिखना है तो पीछे से डिलीट करने के लिए बैक स्पेस और आगे से डिलीट करने के लिए डिलीट। अगर इंग्लिश में लिखना है तो बैक स्पेस इट इज़ यूज टू डिलीट बिहाइंड द लेटर्स एंड डिलीट इट इज़ यूज टू डिलीट फॉरवर्ड द लेटर्स। इस तरीके से लिख दो। आप लोग अपनी भाषा में लिखो डिलीट और बैक स्पेस के बारे में, क्योंकि नोट्स अपनी भाषा में होना चाहिए। ये दो चीज़ करके दिखाया मैंने आपको और एक कैप्स लॉक दिखाया, 3 चीज़ बताया कैप्स लॉक से छोटा लेटर बड़ा लेटर करने के लिए। किसी कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। सब समझ में आ रहा है गीता, सब सही से? जी सर, आ रही है। इत्तेफाक से आज मेरे से एक अचानक ही गेस्ट आ गए हैं मिलने के लिए और बड़े ही अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं आप लोग की क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? उनसे मिलना ज़रूरी है, वो अभी जस्ट आ गए हैं विदाउट एनी नोटिस। तो मैं इमरजेंसी में इस क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आज जो भी कराया हूँ इस चीज़ को आप लोग रिकॉर्ड हो गया है, इसको आप लोग देखिएगा। कल फिर से मिलेंगे और कल आपको और आगे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आज की इस चीज़ को आप लोग संभाल के रखिए। चलिए फिर मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।